in this part of lecture, we shall be discussing, as you can see, reference, citation and bibliography. In fact, there are three key words to understand the process of knowing citation and reference. All these three concepts are related, and there are some confusion among the researcher and especially to the young researcher, the learner, you can say. So the three key words are reference, citation and bibliography. Bibliography पहले. So bibliography refers to all the readings a researcher has made or undertaken in the process of completing the research work. जैसे हम डायरेक्ट कोट भी करते हैं इनसाइड द बॉडी ऑफ आवर राइटिंग और टेक्स्ट, यू कैन से. और कुछ चीज़ हम बहुत सारे कार्यों को संपादित करने के लिए कंसल्ट करते हैं. तो ये जो बिब्लियोग्राफी है वो अंत में हम देते हैं कि इन किताबों से, जैसे आप स्टैटिस्टिक्स से किसी किताब से टीट कैसे निकाला जाता है या फिर ग्राफ कैसे है आदि आदि कंसल्ट करते हैं, जिसको आप कोट नहीं करते हैं मेन बॉडी में. तो उन सारी चीज़ों को भी लास्ट में हम लोग डालते हैं अपने वर्क के, और उसको हम लोग बिब्लियोग्राफी कहते हैं. सो बिब्लियोग्राफी रेफर्स टू ऑल द रीडिंग a researcher has made or undertaken in the process of completing the research work. दूसरा एक कंसेप्ट है आपका रेफरेंस और साइटेशन. सो रेफरेंस एंड साइटेशन आर आल्सो नॉट द सेम. दोनों सेम नहीं है, रादर दे डिफर. मतलब ये तो बिब्लियोग्राफी की बात हमने की, ये दोनों भी अलग अलग है. हालांकि इनमें बहुत संबंध भी है और इसीलिए कंफ्यूजन भी होता है. दे आर डिफरेंट. ए साइटेशन टेंड्स टू मीन the part of the text where the researcher acknowledges the source. मतलब citation में हम लोग क्या करते हैं कि citation tends to mean the part of the text, बीच में डालते हैं उसको, cite करते हैं. जैसे कहीं भी हम लोग लिखते हैं कुमार 2005 is of the opinion, तो कुमार को कोट करते हुए अपने टेक्स्ट को जस्टिफाई करते हैं या उसको मेंशन करते हैं. तो ये जो दो वर्ड जो कुमार 2005 जो आपने मेंशन किया, उसमें इसी को साइटेशन कहते हैं, साइट किया, और दैट हैज टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द मेन पार्ट ऑफ द टेक्स्ट. ये रेफरेंस यूजुअली रेफर्स टू द फुल बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन एट द एंड. हम लोग लास्ट में, जैसे बिब्लियोग्राफी लास्ट में डालते हैं, उसी तरह से रेफरेंस को भी लास्ट में डालते हैं. और यहाँ एक शब्द और देखिएगा कि टू द फुल बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन एट द एंड. तो साइट करते हैं चीज़ों को, और कहाँ से उसको लिया है, किसने उसको क्रिएट किया है, उसके इंफॉर्मेशन के तौर पे हम उसको अंत में रेफरेंस के तौर पे डालते हैं. मेनी रिसर्चर्स यूज दीज टू टर्म्स, रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी. मतलब दिस एंड दिस दोनों अंत में है. बिब्लियोग्राफी जो कंसल्ट हमने किया है लेकिन मेन बॉडी में कोट नहीं किया. रेफरेंस जो रेफर किया है, जिसको साइट किया है, तो उसी के बारे में कह रहा है कि मेनी रिसर्चर्स यूज दीज टू टर्म्स, रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी, इंटरचेंजेबली करते हैं. ऐसा लोग समझते हैं कि दोनों एक ही है, बट द टू टर्म्स हैव डिफिनिट एंड डिफरेंट मीनिंग्स. मतलब डिस्टिंक्शन है दोनों का अलग अलग इस्तेमाल होता है. कैसे? लेट अस सी. ए बिब्लियोग्राफी इज ए लिस्ट ऑफ टाइटल्स, बुक्स, रिसर्च रिपोर्ट्स, आर्टिकल्स, पेपर्स, etc. that may or may not have been referred to in the text of the research work or report. कुछ बिब्लियोग्राफी को हम लोग रेफर भी करते हैं, क्योंकि यदि आप कंप्रिहेंसिव रूप में देखें तो रेफरेंस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ बिब्लियोग्राफी. कुछ चीज़ों को जो हम लेते हैं, आइडिया लेते हैं, लेकिन मेन बॉडी में उसका उपयोग नहीं करते हैं, तो भी वो बिब्लियोग्राफी का पार्ट है. और जो रेफर कर देते हो तो रेफरेंस हो ही गया, क्योंकि कुछ कंसल्टेशन हमारा ऐसा है जो हम सिर्फ कंसल्ट करते हैं, उसको कोट नहीं करते हैं मेन टेक्स्ट में, साइट नहीं करते हैं मेन टेक्स्ट में, तो वो सब बिब्लियोग्राफी हो गया. और जिसको कोट करते हैं, जिसको साइट करते हैं, और बाद में अंत में उसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि ये चीज़ हमने यहाँ से लिया है, और उसके डिस्क्रिप्शन को
मेंशन करते हैं लास्ट में, तो उसको हम लोग रेफरेंस कहते हैं। रेफरेंसिंग इंक्लूड ओनली सच स्टडीज, बुक्स, आर्टिकल्स और पेपर्स दैट हैव बीन एक्चुअली रेफर्ड टू इन द टेक्स्ट ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट। मतलब जो रनिंग मैटर है, जो टेक्स्ट है, जो मेन बॉडी है हमारे थीसिस का या किसी भी एकेडमिक राइटिंग का, उसमें हमने उसको कोट किया है, साइट किया है, और तब कहाँ से लिया है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन एक खास स्टाइल में अंत में डालते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग रेफरेंस कहते हैं। सो रेफरेंस मतलब कि उसको मेन बॉडी में लिया और रेफर कर दिया कहाँ, अंत में, कि यहाँ से हमने इसको लिया है। इन ब्रीफ, reference consists to all documents including journals, articles, books, chapters, technical reports, computer programs and unpublished work that are mentioned in the text of the manuscript। manuscript का मतलब जो लिखावट है मेन बॉडी, तो उसमें जो भी हम चीज़ को रख देते हैं और उसको बताते हैं कि हमने कहाँ से लिया है, उसको लास्ट में रखते हैं, तो वो रेफरेंस हो गया। तो साइटिंग और रेफरेंसिंग के बीच में भी एक रिलेशन है। इस साइट तो मेन बॉडी में होता है, लेकिन उस साइट किसका किया है, कहाँ से किया है, उसका टोटल डिस्क्रिप्शन हम लोग अंत में देते हैं और वो रेफरेंस कहलाता है। सो ए बिब्लियोग्राफी कंटेन्स एवरीथिंग दैट वुड बी इन द रेफरेंस सेक्शन प्लस अदर पब्लिकेशंस व्हिच वेयर कंसल्टेड बाय द रिसर्चर बट वेयर नॉट साइटेड इन द मैन्युस्क्रिप्ट। मुख्य रूप से बिब्लियोग्राफी का मतलब हम यही समझते हैं कि जिन चीज़ों को हमने कंसल्ट किया और रेफर नहीं किया, लेकिन एक बात और भी है कि जिन चीज़ों को हमने कंसल्ट नहीं किया तो उसको रेफर कैसे किया, मतलब सारी चीज़ों को कंसल्ट किया। तो यह यदि कॉम्प्रिहेंसिव वे में देखें तो एक तो यह कि रेफरेंस इज ए पार्ट ऑफ बिब्लियोग्राफी, जो कोट किया गया है, जो साइट किया गया है, और द फोकस ऑफ बिब्लियोग्राफी इज ऑन कंसल्टेशन, जो हमने जो भी कंसल्ट किया है। तो कुछ कंसल्टेशन को हम रेफर करते हैं और कुछ को रेफर नहीं करते हैं, और उस दोनों को मिला दें तो ये कंप्लीट बिब्लियोग्राफी का कंसेप्ट बनता है। सो वी हैव कम टू नो रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी, एंड importantly we shall be understanding the difference. Now a citation is being put within the text। जैसे हमने एक एग्जाम्पल भी दिया, आगे हम लोग जब स्टाइल की बात करेंगे तो वहाँ हम लोग साइटेशन दिखाएंगे भी। A reference is being put in the bibliography or reference list at or near the end of the research work। The aim of a reference as well as citation is to provide enough bibliographic information to the future researcher or a reader to be able to identify and when necessary to obtain the original source। मतलब हम रेफर और साइट करते हैं जिसकी मदद से रिसर्चर अपना कंटेंट फिर से क्रिएट करने के लिए, या फिर वह चाहता है कि कहाँ कहाँ से लिटरेचर मिल सकता है, या फिर उस ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ना चाहता है, उससे और कोई इंसाइट लेना चाहता है, उसको अपनी तरह से इस्तेमाल करना चाहता है, तो ये मदद करता है कौन, रेफरेंस और साइटेशन दोनों। साइटेशन जो मेन टेक्स्ट में है और उसी का डिस्क्रिप्शन कि ये साइट कहाँ से किया गया है रेफरेंस के रूप में एंड में है। सो कंप्लीट, करेक्ट एंड कंसिस्टेंट साइटेशन और रेफरेंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक चीज़ तो हमने डिफरेंस समझा कि बिब्लियोग्राफी जो कंसल्टेशन में है वैसा कंसल्टेशन जो रेफरेंस के रूप में कोट भी होता है, रेफर भी होता है, साइट भी होता है, या फिर सिर्फ कंसल्ट करते हैं, रेफर नहीं करते हैं, साइट नहीं करते हैं। दूसरा ये रेफरेंस, ये रेफर किया जाता है एट द एंड ऑफ द लेक्चर, एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट यू कैन से, और इसका डिस्क्रिप्शन दिया रहता है एक खास स्टाइल में जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और साइटेशन मेन बॉडी में क्या साइट किया, जैसे आपने लिख दिया कुमार 1966, सिंह 1955, और फिर उनको कहा, तो ये जो आपने लिखा इसी को साइट कहते हैं कि ये साइट हो गया, और ये कहाँ से आपने लिया इसको अंत में डाला, वो रेफरेंस है। सो बाय यूजिंग साइटेशन एंड रेफरेंसेस
to the researcher acknowledges the work of others and show how their ideas have contributed to his or her work. एक रिसर्च इथिक्स का पार्ट भी है कि जिनके कारण हमारा काम आसान हुआ उनके प्रति हम लोग थोड़ा इंडेप्टेड भी फील करते हैं, उनके ऋणी होते हैं कि इनके लिख देने की वजह से हमको एक साथ इतनी चीज़ें यहाँ मिला, ये आइडिया यहाँ से हमको मिला, ये रिव्यू का मटेरियल हमको यहाँ से मिला। तो इसीलिए साइटेशन और रेफरेंस की मदद से हम क्या करते हैं कि रिसर्चर के वर्क को एक्नॉलेज करते हैं और फ्यूचर रिसर्चर को यह भी बताते हैं कि ये चीज़ें हमने यहाँ से ली थी, लिहाजा उनको भी ये ज्ञान हो जाता है कि कहाँ से इसको लिया जा सकता है और फिर कैसे इसको पढ़ा जा सकता है। दिस ऑल्सो डिमोन्स्ट्रेट्स दैट द रिसर्चर हैज रेड एंड अंडरस्टूड द की टेक्स्ट रिलेटिंग टू द एरिया ही सी इज़ वर्किंग अपॉन। और एक आपको भी एक जब आप रेफ़र करते हैं, जब आप साइट करते हैं, तो वही एक रिसर्च पेपर बन जाता है आपका। मतलब आपने सावधानी से, मेहनत से, शिद्दत से रिसर्च का काम किया है, इसका भी प्रमाण या सर्टिफिकेट आपको देता है आपका साइटेशन और रेफरेंस की। आपने बहुत सारे टेक्स्ट को कंसल्ट किए हैं, जो ड्यू रिलेटेड कंसेप्ट थे उनको पढ़ा है, कोट किया है। सो दिस इज़ ऑल्सो ए वेरी मीनिंगफुल पर्पस to these concepts of referring and citation। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि रेफरेंस, साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी यद्यपि आपस में काफ़ी संबंधित हैं, लेकिन उनमें डिस्टिंक्शन है, दे आर डिफरेंट टू ईच अदर। साइटेशन हम लोग साइट करते हैं, बॉडी में इतना ही उसका काम है जो हमने 2-3 एग्जाम्पल दिए, और जो साइट करते हैं उसको रेफर करते हैं। हम अपनी पढ़ाई के क्रम में, अपने कार्य के क्रम में बहुत सारा लिटरेचर, बहुत सारा टेक्स्ट पढ़ते हैं, कंसल्ट करते हैं। कुछ कंसल्टेशन को हम लोग भीतर रख देते हैं, साइट कर देते हैं और रेफर कर देते हैं, उसको रेफरेंस में डाल देते हैं। और कुछ ऐसा है जिसको हम न रेफर करते हैं न साइट करते हैं, लेकिन जिनकी मदद से हमारा काम सुलभ हुआ है, हमने काम करना सीखा है। चाहे वो आप स्टैटिस्टिक्स की किसी किताब से मीन निकालना सीखते हो, उनका इम्प्लीकेशन सीखते हो, पैरामीट्रिक टेस्ट कब यूज़ होना चाहिए ये जानते हैं। ये सारा ज्ञान भी आपको रिसर्च कार्य करने में हेल्प करता है। तो उन सारे ज्ञान जिनके कंसल्टेशन के फलस्वरूप हमारा काम आगे बढ़ता है, वो बिब्लियोग्राफी में आता है। मतलब रेफरेंस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ बिब्लियोग्राफी which has been quoted, which has been cited in the main part of the body, and of course that has been consulted. So consultation is the key word for bibliography. Some consultation is referred, is being cited, that is reference, और जो भी मेन बॉडी में हम लिखते हैं उसी को साइटेशन कहते हैं। So as we can conclude that this was the purpose of the lecture, to make you aware and make you capable to differentiate and understand these three concepts, their relationship and their differences as well. So this is all about this part of lecture. Thank you very much.